बनेगी ना, तो वही वाली चीज़ें होती हैं। प्यार का नींव क्या होता है? प्यार का फाउंडेशन क्या होता है? आपको ट्रस्ट करना है, आपको रिस्पेक्ट करनी है, आपको इंसान को समझना है और इंसान को पूरा का पूरा केयर देनी है। यू नो प्यार में जब इंसान होता है ना, वो दूसरे इंसान को बच्चे की तरह रखता है कि मुझे इसका ख्याल रखना है। अब वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करेगा, कैसे भी करेगा, मेरे मेरे को ट्रस्ट होना चाहिए, मुझे इनके बारे में पता होना चाहिए। देन देयर इज़ नो स्पेस फॉर द डाउट, फॉर थर्ड पर्सन, फॉर एनी काइंड ऑफ थॉट्स जिससे हमारे रिश्ते में कोई फ़र्क आए। बट ये तो एक ट्रस्ट वाली बात हो रही, बट आप आजकल देखो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है कि मैं कैरिड अवे हो गया, मैं बह गया फ्लो में, या मुझे पता नहीं चला। तो एक तो चीटिंग वहाँ से आती है, दूसरी चीटिंग वहाँ से आती है कि आपके पास एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही कि डेटिंग ऐप्स हैं। अगर 3 दिन आपकी गर्लफ्रेंड कहीं बाहर है या 3 दिन आपका बॉयफ्रेंड कहीं बाहर है, तो आप वो डेटिंग ऐप्स रेंडमली बैठ के डाउनलोड करोगे, लेफ्ट राइट करोगे, आपको कोई टाइम पास पार्टनर, कोई पुराना दोस्त, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। एंड देन वो वहाँ से एक नई कहानी शुरू हो जाती है। तो अगर 3 दिन पार्टनर नहीं है और उसमें आप डिस्ट्रैक्शन ढूंढने लग रहे हो, तो शायद से प्यार में आपके कुछ दिक्कत है ना, फिर वो आप तो प्यार ही नहीं है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट्स। हमने ना बहुत जनरलाइज कर दिया दोस्ती और प्यार और मोहब्बत को कि अगर जिससे हम मिले हैं वो हमारा दोस्त हो जाएगा, जिससे हमने 2-4 प्यार की बातें कर ली हैं, उसको अपने घर के बारे में, सिचुएशंस, अपनी लाइफ के बारे में बता दिए, वो प्यार हो पर गया। यार बॉलीवुड ने तो हमें यही सिखाया ना कि प्यार बट दोस्ती है। बॉलीवुड इज नॉट ट्रू ना, दे आर इमेजिनरी वर्ल्ड्स। वो दिखा रहे हैं बट वो ये नहीं बोल रहे हैं कि ये सच है। आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। लॉजिक्स लगाते हो ना हर चीज़ के पीछे। एंड ऑप्शंस किसके पास नहीं होते हैं दुनिया में? ऑप्शन सबके पास हैं। हमारे पापा मम्मी के पास भी रहे होंगे। लड़का लड़की इस दुनिया में भरे पड़े हैं। तो इट इज़ इन योर सोल कि आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाना है, उसको ढूंढना है या देखना है या नहीं देखना है। अगर आप ही सच्चे नहीं हो तो देन यू कैन नॉट क्वेश्चन अदर पर्सन। एंड ऑल्सो अगर आप खाली बैठे हुए बम्बल, टिंडर, जीवन साथी और बहुत सारी ऐप्स डाउनलोड बहुत कर apps हैं, सकते हाँ। हो, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल इनटू सम कोर्सेज जिसमें आप खुद की डेवलपमेंट करो। अगर ज़्यादा ही खाली वक्त है तो अपने आप को काबिल बनाओ, ना कि दूसरे में काबिलियत ढूंढो। दूसरा काबिल बन जाएगा, बट आप क्या कर रहे हो अपनी ग्रोथ के लिए? वाई पीपल लव यू? आपके लिए क्यों आए लोग? आपके पास क्यों आए? आप बहुत अच्छे दिखते हो, ठीक है, कब तक दिखोगे? कभी तो बूढ़े होगे। आप बहुत अच्छा कमा रहे हो, कब तक कमाओगे? कभी तो बूढ़े होगे। आपके अंदर का क्या है? इंसान के ना कभी भी प्रेम उसके चेहरे से, उसके ओहदे से, उसकी कमाई से नहीं होता है, उसके व्यक्तित्व से होता है। यू स्टार्ट लाइकिंग अ पीपल, लाइकिंग अ पर्सन जस्ट बिकॉज ऑफ द फेस। आप उससे बस जुड़ जाते हो, यू स्टार्ट लाइकिंग इट, बट यू लव अ पर्सन फ्रॉम द नेचर। आप उसको और उसके अंदर की आत्मा से प्यार करते हो, एंड दैट इज कॉल्ड लव। एंड व्हेन देयर इज लव, देयर इज नो स्पेस ऑफ डाउट, डिटैचमेंट्स, डिस्ट्रैक्शंस एंड धोखेबाजी। बट व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, मतलब आप दोनों की 2-2.5 साल पहले शादी हुई है, आपने अपना घर छोड़ा है, आपके घर वालों को पता था कि आपकी लाइफ में एक जीवन साथी आने वाला है, तो क्या कुछ ऐसी बातें होती हैं जो माँ बाप अपने बच्चों को बताते हैं या जो जाननी बहुत ज़रूरी है बिफोर गेटिंग इनटू अ परमानेंट रिलेशनशिप कॉल्ड शादी? मेरे घर वालों ने ऐसा कुछ बातें की नहीं, बट हाँ, लड़के के लिए एक हमेशा से माँ बाप का ये होता है कि बेटा कर लोगे, ज़िंदगी आगे गुजारा बसारा कर लोगे, कमाते हो इतना, ज़िंदगी बसा लोगे। तो यही होता है मेन पॉइंट। क्योंकि जो लड़का आजकल ना बड़े क्वेश्चन आते हैं, मुझे भी बड़े इंस्टाग्राम वगैरह पे आ जाते कि मेरा बॉयफ्रेंड कुछ कमाता नहीं है, शादी करूँ क्या? तो वही वाली बात है, प्यार से तो पेट भरता ही नहीं है ना, कुछ तो कमाना भी पड़ता है। तो ये लड़कों के लिए ज़िम्मेदारी ज़्यादा मायने रखती है कि ज़िम्मेदारी उठाने लायक है या नहीं। इसके अलावा सब चीज़ें हो जाती है। पहले तो शादी इसलिए भी होती थी ना कि थोड़ा आवारा घूमता सुधर जाएगा। हाँ, तो सोचो, तो कि कुछ आज ना कुछ तो कर ही रहेगा। कुछ थी हाँ, यही होता है। एंड शादी के लिए ना आप चाहे किसी से भी करो, लव करो या अरेंज करो, आप ये देखो कि आप उस इंसान के साथ एक कमरे में पूरी ज़िंदगी बिता सकते हो। लड़ाई होंगी, सबकी लड़ाई होंगी, तो प्यार के साथ ज़िंदगी बिताने के लिए नहीं बोल रही हूँ, सुकून के साथ ज़िंदगी बिताने के लिए बोल रही हूँ। क्योंकि लाइफ इज़ अनसर्टेन।
कोई मौके आएंगे जब किसी एक की हेल्थ ख़राब होगी, कोई मौके आएंगे जब घर में फाइनेंशियल क्राइसिस होंगे, कोई मौके आएंगे जब इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होगा। तो क्या एक दूसरे को एक सपोर्ट सिस्टम बन के, एक दूसरे का पिलर बन के, एक दूसरे का सहारा बन के एक दूसरे को संभाल सकते हो? और मुस्कुराहट के साथ। कंप्लेन नहीं करनी है कि तुमने मुझे इस सिचुएशन में डाल दिया या तुम्हारी वजह से मैं परेशान हूँ। दोनों को घर संभालना है, फिर दोनों की शादी है, दोनों को रिश्ता चलाना है। अगर ये कर सकते हो और उस इंसान पे भरोसा कर सकते हो कि इसके साथ मैं कर लूँगी, हम दोनों की पार्टनरशिप ऐसी होगी कि हम कुछ भी काम करें, चाहे घर में पौधे लगाने का करें, घर में ग्रोसरी लाने का करें, कुछ भी करें, मिलके करेंगे तो सब आसान हो जाएगा। क्योंकि ज़िंदगी तो मुश्किल होती है ना। अगर लगता है कि ये ज़िंदगी आसान कर रहा है, तो वो फिर साथ ही अच्छा है, वो प्यार अच्छा है, फिर शादी कर लो। लेकिन अगर कहीं भी एक डाउट आ रहा है ना, एक डॉट भर भी डाउट आ रहा है कि यार ये अभी ऐसा करा तो मैं आगे कैसे करूँगी, कभी ज़िंदगी में ये सवाल जहन में आ गया ना, ना तो खुद अपनी ज़िंदगी ख़राब करना, ना दूसरे इंसान की ज़िंदगी ख़राब करना। अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो, क्योंकि तुम्हें दूसरे इंसान को संभालना है। व्हाट वाज दैट टाइम जब यू डिसाइडेड, मतलब डेट मेरे ख्याल से पहले से कर ही रहे थे, व्हाट वाज दैट टाइम व्हेन यू डिसाइडेड कि नहीं यार दैट इज़ इट? क्योंकि मैं बताता हूँ, एक कहानी है कि एक बार दो लड़के होते हैं, वो एक गार्डन में जाते हैं। वो जब गार्डन में घुसते हैं तो उन्हें दिखता है कि यहाँ पे बहुत सुंदर गुलाब का फूल है। वो सोचते हैं कि अरे यार अभी तो गार्डन में घुसे ही हैं, इतनी जल्दी क्या उठाना, थोड़ा आगे चल के देख के आते हैं। पर वह जब वो वापस आते हैं, उन्हें गार्डन में वैसा कोई फूल मिलता नहीं है। और जब वो वापस आते हैं तो वो जो गुलाब था जो उन्हें पसंद आया था, वो भी वहाँ से जा चुका है। तो जनरली लोग ऑप्शंस ढूंढने के चक्कर में जो बेस्ट ऑप्शन पॉसिबल है वो शुरुआत में ही रिजेक्ट कर देते हैं। सो आप दोनों की रिलेशनशिप में ऐसा कौन सा टाइम आया था व्हेन यू डिसाइडेड कि यार ही इज़ द वन और शी इज़ द वन? क्या होता है ना, मैं इस चीज़ को बड़ा मानता हूँ कि आपको लाइफ में चाहिए क्या, उस चीज़ में क्लियर रहो, है ना। ये आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बड़ा चल गया, सुनने में आया होगा। तो ये वही वाली चीज़ है, लड़कों को पता है उन्हें चाहिए क्या है, बट वो कई बार दिल बहलाने के लिए भी चीज़ें कर लेते हैं। मसला ये है। तो मेरा हमेशा से लाइफ में ये था कि जो भी मेरी गर्लफ्रेंड होगी, या चाहे पहली हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो, ये वाला टर्म मेरे लाइफ में था ही नहीं कि चाहे पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो, कोई भी पत्नी बन जाएगी। नहीं, मुझे इतना पता था कि जो पहली होगी वही वाइफ बनेगी। इसके अलावा लाइफ में मेरा कुछ था ही नहीं कभी भी। लड़की वो लाऊंगा जो मुझे समझे, मेरे ख्यालों को समझे, जो जानती हो कि मैं लिखता क्या हूँ, जो जानती हो कि मैं पहनता क्या हूँ, जो ये जानती हो कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ। सिर्फ लड़की होने से या सिर्फ लड़का होने से शादी कराओगे, ज़िंदगी बसर नहीं होती। एक दूसरे की समझ में आनी चाहिए। तो हमेशा से यही था कि जहाँ से भी आए बस बम्बई से ना आए और मेरी समझ में आ जाए, इतनी ही हो। तो ये दो क्राइटेरिया मेरे ख्याल से आपने पूरे कर ही दिए थे कि हाँ। समझ भी नहीं आप, और बम्बई से तो आप हाँ। है मुंबई नहीं। से तो मैं हूँ नहीं। हाँ। बट जब आप खुद को जानते हो ना, तो आप ये जानते हो कि आपको चाहिए क्या। आपको फूल चाहिए या गुलाब चाहिए, बी वेरी क्लियर कि अगर फूल चाहिए तो फिर फूल तो कोई भी हो सकता है, तो अगर गुलाब चाहिए तो गुलाब ही चाहिए। फिर और क्लियर हो कि लाल चाहिए, पीला चाहिए, सफ़ेद चाहिए। जब तक आपको अपने मन में क्लैरिटी नहीं होगी कि आपको क्या पसंद है। अगर मैं शांत स्वभाव की इंसान हूँ तो मुझे शांत इंसान चाहिए होगा। अगर मैं एडवेंचरस हूँ तो मुझे एडवेंचरस चाहिए होगा। अगर मुझे कुकिंग का शौक है, रीडिंग का शौक है, राइटिंग का शौक है, या मॉडलिंग का शौक है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का शौक है, तो मुझे सेम क्राइटेरिया का इंसान चाहिए होगा। पहले अपने आप को जानो कि आपको क्या चाहिए, आप क्या हो। क्योंकि जब आप अपने आप को जानोगे ना, तो आप दूसरे इंसान को फ़िल्टर कर पाओगे। एक चेकलिस्ट होती है ना कि भाई ये है, ये नहीं है। तो चेकलिस्ट ये मत बनाओ कि अमीर है, गरीब है, लंबा है, चौड़ा है, गोरा है, काला है। ये चेकलिस्ट नहीं होती है। समझता कैसा है, ओपिनियंस क्या हैं, हॉबीज़ क्या हैं, कैसा इंसान है, उसके व्यक्तित्व की चेकलिस्ट बनती है। भाई इतनी क्लैरिटी की हमने बात